नमस्ते फ्रेंड्स। आज આપણે વાત કરીશું हार्ट फेलियर। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के इस बारे में। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मेन जो प्रॉब्लम है वो हार्ट का पंपिंग सफिशिएंट होता नहीं है। तो पेशेंट्स को जो कार्डियक आउटपुट सफिशिएंट मिलना चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड सफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए, वो पूरे बॉडी में ऑर्गन्स को मिलता नहीं। इसके हिसाब से पेशेंट को थकान लगना, सांस फूल जाना, धड़कन बढ़ जाना, कंफ्यूजन, फिर पाल्पिटेशन, चेस्ट में पेन होना, डिजीनेस, चक्कर आना वगैरह प्रॉब्लम्स रहते हैं। हार्ट फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। मोस्टली कोरोनरी हार्ट डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसमें ब्लॉकेज के हिसाब से अटैक आ गया है और अटैक आने के बाद हार्ट का जो मसल है वो पोर्शन स्कैरिंग हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। तो हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है। अथवा डायबिटिक पेशेंट्स में, अथवा तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में हार्ट पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में हार्ट पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है, तो उनको हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे हार्ट के मसल पे सूजन आ गई इन्फेक्शन के हिसाब से। जैसे पहले कोविड में हमने देखा, बहुत से केस देखे कि कोविड होने के बाद उनका हार्ट एकदम वीक हो गया। तो वायरल मायोकार्डाइटिस के हिसाब से भी हार्ट वीक हो सकता है। कई लोगों का अल्कोहल की बहुत बड़ी हैबिट होती है, हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनका अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। दूसरा, न्यूट्रिशनल कार्डियोमायोपैथी मीन्स आपका हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है और आप सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर उसको बोलते हैं, एनीमिया में। फिर हार्ट फेलियर में पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है, जैसे सांस फूलना, चेस्ट पेन, धड़कन बढ़ जाना, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है पेशेंट को, डिप्रेशन में पेशेंट चले जाते हैं। फिर पेशेंट्स कभी कभी उनको पहले से लंग्स का प्रॉब्लम है, तो उनको सफिशिएंट ऑक्सीजनेशन नहीं मिलता है, तो भी हार्ट की राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर आता है और पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन या राइट हार्ट साइड का हार्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में चला जाता है, और फिर उसके बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में साइमल्टेनियसली चला जाता है। तो हार्ट फेलियर में राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है, तो पैर में या बॉडी में, पेट में सूजन आनी चालू होती है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में थकान महसूस होना, सांस चढ़ना, फेफड़े में पानी भरना, चक्कर आना, कन्फ्यूज़न रहना, रेसिंग हार्ट वगैरह प्रॉब्लम रहते हैं। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं। और दूसरा, वो डायबिटिक्स पे होते हैं, तो उनका सोडियम इम्बैलेंस रहता है, तो उनके हिसाब से भी वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो उनको मेंटल सपोर्ट और उनका रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, सोडियम, पोटेशियम वगैरह का, जिससे मालूम पड़े कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हार्ट पे या ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही है। एक तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को स्मोकिंग सडनली बंद कर देना है। एक स्टडी में मालूम पड़ा है कि 24 कलाक आप स्मोकिंग बंद कर दोगे, 24 कलाक बाद आपका हार्ट अटैक आने की तीव्रता एकदम कम हो जाएगी। तो स्मोकिंग, गुटखा, खैनी वगैरह सडनली बंद कर देना है। अल्कोहल बंद कर देना है। दूसरा, फूड में प्लांट बेस्ड ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा लेना है। सॉल्ट कम कर देना है। 1500 से 2200 मिलीग्राम पर डे सॉल्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं वो फुल्ली लोडेड विद सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट की जगह आप अलग दूसरे स्पाइसेस या अलग अलग जात के मसाले जो होते हैं, अथवा अलग अलग हर्ब्स होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और
तो सॉल्ट बंद नहीं करना है, लेस करना है, बराबर। फिर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, जो आप डायबिटिक्स पे हो तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एकदम से 1 लीटर पर डे नहीं कर देना है, क्योंकि डायबिटिक्स पे जो पेशेंट्स होता है उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाता है। तो फ्लूइड 8 से 10 ग्लास या 12 ग्लास फ्लूइड पर डे पीना है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम ना हो। मीन्स आपको 1800 ml जितना पानी पर डे लिक्विड जाना चाहिए। दूसरा, हीमोग्लोबिन कम है तो आप तुरंत हीमोग्लोबिन की ट्रीटमेंट ले लीजिए, जिससे हार्ट पे स्ट्रेन ना पड़े और हाई आउटपुट फेलियर में पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस में ना चला जाए। लंग्स की तकलीफ़ है तो आप लंग्स की ट्रीटमेंट दीजिए, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह, जिससे हार्ट पे प्रेशर ना पड़े। वॉकिंग की हैबिट रखिए, डेली आप अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से वॉक करिए, वो बहुत ज़रूरी है। हार्ट फेलियर में डॉक्टर्स बोलते हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे सजेस्ट करते हैं कि रेस्ट कीजिए, ऐसा कीजिए, कुछ भी हो सकता, वो गलत है। वॉकिंग इज़ नीडेड। आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से वॉक कीजिए, भूखा पेट वॉक कीजिए। दूसरा, प्रॉपर स्लीप लीजिए 7 आवर्स का। स्ट्रेस एंजाइटी से रिलीव होने के लिए अपने एक हार्ट फेलियर ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन भी हो सकता है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, हार्ट फेलियर सपोर्ट ग्रुप। फिर लाफिंग इज़ वेरी मच नीडेड फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट टू डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। फिर स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट मोस्टली स्ट्रेस में या डिप्रेशन में होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है, तो ये रिलीव होता है। तो आप लाफिंग को ज्वाइन कर सकते, आप म्यूज़िक को अडॉप्ट करिए। कोई म्यूज़िक आपको मनपसंद है उसको हाफ आवर या 1 आवर जितना सुनिए, लेकिन सेडेंटरी लाइफ नहीं जीना है, आपको चलना है। और प्रॉपर हार्ट फेलियर की मेडिसिन्स आती है, जिससे हार्ट फेलियर आगे बढ़ता रुक जाता है। और हार्ट फेलियर में सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलरली, यानी कि बाई मंथली या 3 मंथली चेक कराना चाहिए। और हीमोग्लोबिन और दूसरा हार्ट फेलियर के टेस्ट आते हैं, किडनी के टेस्ट वगैरह कराना चाहिए। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मेडिसिन्स तो काम कर रही है, लेकिन फिर सजेस्ट करते हैं बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज बता के, और स्टेंटिंग। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टेंटिंग एंड बाईपास सर्जरी, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ऐसा पुरवा हुआ है कि वो इतना इजेक्शन फ्रैक्शन मीन्स पंपिंग नहीं बढ़ाती है जितना US FDA अप्रूव ECP ट्रीटमेंट, जो स्पेशली अप्रूव्ड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाने और पंपिंग बढ़ाने और डायस्टोलिक डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने और सिस्टोलिक डिसफंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि ECP का कोर्स कर ले तो नेचुरल बाईपास हो जाएगी, और US FDA अप्रूव्ड है, CE अप्रूव्ड है, इंडियन FDA अप्रूव्ड है। ECP आपका हार्ट को रेजुनेट करेगी, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाएगा। और हार्ट का जो प्रॉब्लम्स है, कई लोग बाईपास के बाद आते हैं ECP लेने के लिए, क्योंकि बाईपास के बाद उनको तकलीफ पड़ती है, हार्ट वीक हो जाता है। तो कई लोग बाईपास के बाद उनको ECP लेना पड़ता है। फिर उनका इको करते हैं तो पंपिंग उनका 60% हो गया होता है। दूसरा, हार्ट फेलियर में एरिथमिया होता है, तो आपको पोटेशियम वाला फ्रूट्स या नट्स वगैरह सफिशिएंट मात्रा में लेना है। आपको सोडियम चेक कराना है ब्लड में, पोटेशियम रेगुलरली, जो मैंने पहले बात किया है ऐसे। और हार्ट की रिदम और रेट कंट्रोल कर रहे ऐसी दवाइयाँ लेनी है। हार्ट का आफ्टर लोड कम रहे ऐसी दवाइयाँ लेनी है। हार्ट का प्री लोड कम हो ऐसी दवाई लेनी है। तो ये सब डॉक्टर्स हम लोग अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, जो नए क्लिनिकल ट्रायल से दवाइयाँ पास होती है तो अप्रूव होती है, तो
वो दवाइयाँ लिखते हैं, तो हार्ट फेलियर प्रोग्रेशन रुक जाता है। लेकिन हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए आपको यूएस एफडीए अप्रूव ईसीपी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। और वो हमारा जो सेंटर है हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर, हम स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं। जो पोस्ट टेंटिंग पंपिंग कम हो गया है या पोस्ट बाईपास पंपिंग कम हो गया है, तो हम उसके लिए ईसीपी देते हैं और हार्ट का पंपिंग बढ़ाते हैं, जिससे पेशेंट्स की लाइफ इम्प्रूव होती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस इम्प्रूव होता है और पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक बन जाते हैं। और मोर्टालिटी रेट जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो एरिथमिया का चांस और दूसरे एलवी या पंपिंग बढ़ता है तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को नहीं रहते और पेशेंट सिम्टम फ्री विथ लेस मेडिसिन्स आराम से लाइफ पास करते हैं। दूसरा, डायबिटीज़ में भी ईसीपी का बहुत बड़ा रोल है। आपका इंसुलिन कम हो जाएगा। और रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में भी बाईपास सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है, तो ईसीपी ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच ऑथेंटिक, एफडीए अप्रूव्ड टू ट्रीट heart failure patients, to improve pumping, to treat renal failure patients, to improve renal blood flow, to treat diabetic patients, to treat पोस्ट सर्जरी या पोस्ट टेंटिंग कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट्स को के लिए भी वो अच्छा है। तो आप हार्ट फेलियर में हेल्दी डाइट, वॉकिंग, अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से मीन्स मूविंग्स रहने का है। मैक्सिमम आप 30 मिनट पर डे आप चल सकते हैं भूखा पेट। फिर आपको वेट ओबेसिटी है, ओबेसिटी में मेल में 37 इंच के नीचे जो बीएमआई है, जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो रखना है, वेस्ट सर्कमफेरेंस, और वुमन में 35 इंच के नीचे रखना है। वेट कम करना है और साथ में डायबिटिक को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। लेकिन कई दवाइयाँ डायबिटिक की दवाइयाँ हार्ट फेलियर में एडवाइजेबल नहीं है, तो प्रॉपर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके लिखा के आपको लेना है। और ईसीपी ट्रीटमेंट को आपको याद रखना है कि वो अचूक लेना है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को, उससे नेचुरल बाईपास हो जाएगी और आपका हार्ट का पंपिंग बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट थिंग, एवरी ईयर हार्ट फेलियर के पेशेंट को फ्लू का एक वैक्सीन का शॉट ज़रूर लेना है। थैंक यू वेरी मच।